कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मैं आत्मा अपने बाबा की बताई हुई बातों पर विचार सागर मंथन कर रही हूँ कि मीठा बाबा अपनी मुरलियों में क्या क्या समझाता है, क्या मैं उस पर चलती हूँ। उन्हीं में से एक बात जो बाबा कहता है, आप एक आत्मा का फर्ज अदा करो। आप एक आत्मा हो, मेरे मीठे बच्चे। आत्मा बनकर शुभ भावना, शुभ कामना देना, दुआएं देना, सबका भला सोचना, और जो आत्मा जैसी भी है उसको वैसे ही स्वीकार करना, ये है आत्मा का फर्ज। मैं आत्मा बहुत ध्यान से बाबा की बातों को सोच रही हूँ। क्या मैं खरी उतरी हूँ बाबा की इस बात पर? शुभ भावनाएं दे रही हूँ, अपने आप से बातें कर रही हूँ मैं आत्मा आज। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बाबा की बातों से मैं भरपूर हूँ, मान रही हूँ बाबा की हर श्रीमत को। मीठा बाबा मुरलियों में हमें समझाता है, सबको आत्मा रूप में देखते हुए उनके वर्तमान के संस्कार को नहीं देखो, क्योंकि ये संस्कार तो जन्मों जन्मों से वो आत्मा अपने में समाकर इस जन्म तक ले आई है। बल्कि आत्मा के निजी संस्कार को देखो कि आत्मा के गुण क्या हैं। वो भी हमारे जैसे ही प्योर आत्मा है। अगर हम ऐसा देखेंगे तो दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी, फिर ना कभी विघ्न आएंगे, ना पुरुषार्थ की स्पीड घटेगी। क्योंकि मैं आत्मा दूसरी आत्मा को प्यार से देखूंगी,
दुआओं के साथ देखूंगी। हर बात में मुझ आत्मा को ध्यान रखना है कि अन्य आत्माएं भी मेरी तरह बाबा की आत्माएं हैं, सातों गुणों से भरपूर आत्माएं हैं। संस्कारवश अगर कोई आपको बद्दुआ दे, आपके लिए बुरा सोचे, तो भी उस आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को देखो, ना कि उसकी उन बातों को मन पर ले आओ। अगर उसकी आदतों को देखेंगे, संस्कार को देखेंगे, तो हमें उस आत्मा पर रहम आएगा, ना कि गुस्सा। वो खुद ही अपने संस्कारों के वशीभूत है, तो हमसे कैसे ठीक से बात कर सकती है। उन पर रहम करो, उनकी बद्दुआ लो नहीं, स्वयं भी सेफ रहो और उनके प्रति दुआ करो, उन्हें दुआएं दो, उन्हें भी सेफ करो। ये हम ब्राह्मण बच्चों का परम कर्तव्य है। दूसरों की बद्दुआओं को मन पे लेना नहीं, उनके संस्कारों पर ध्यान देना है, उन्हें सुधारने के लिए उन्हें वाइब्रेशंस देनी है, ना कि उनकी बद्दुआएं लेकर अपने आप भी अपनी सीट से नीचे उतरकर परेशान हो जाना है। अपना सोमान याद रखना है जो बाबा ने दिया है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं उपकारी आत्मा हूँ। अपने स्वमान याद करेंगे तो कभी भी दूसरों की बातों में मूंझेंगे नहीं, गुस्सा नहीं आएगा, व्यर्थ नहीं चलेगा। बाबा यही तो देखना चाहते हैं अपने बच्चों में। हम बच्चों का कार्य है, हम निमित्त बने हैं। सारे वृक्ष की टाल टालियों और पत्तों की दुआओं से पालना करना। हमें दुआएं देनी है, बद्दुआएं लेनी नहीं, ग्रहण ही नहीं करने, बस दुआएं बांटते जाना है। यही तो परमपिता शिव बाबा चाहते हैं। मैं आत्मा अपने पूर्वज के रूहानी नशे में रहती हूँ और अन्य आत्माओं की पालना करती हूँ, क्योंकि बाबा यही कहते हैं, जितना आप अपने पूर्वज के रूहानी नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उनकी पालना होती रहेगी। अटेंशन रखकर ये होमवर्क रेगुलर करो और बढ़ाते चलो। बाबा हम आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को हर मुरली में बताते हैं कि अपने होमवर्क को डेली करना है, चूकना नहीं, मूंझना नहीं, दुआएं बांटनी है, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं बांटनी है। चाहे ढीले ब्राह्मण हो या होशियार ब्राह्मण हो, याद रहे कि हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं। हर ब्राह्मण आत्मा इष्ट देव है किसी ना किसी के लिए, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सकाश का पाठ है। बाबा हर मुरली में सकाश को अहमियत देते हैं, मनसा सेवा को बढ़ावा देते हैं और कहते हैं ये समय मनसा सेवा बढ़ाने का है। हम ब्राह्मण आत्माओं को एकांत में बैठकर अपने पर गौर करना है कि क्या मैं आत्मा मनसा सेवा बढ़ा रही हूँ? क्या मैं आत्मा अपनी मनसा सेवा से शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं फैला रही हूँ? हर दुखी व्यक्ति को, हर चिल्लाने वाले मनुष्य को, व्यर्थ से घिरे हुए मनुष्य को, नेगेटिविटी फैलाने वाले मनुष्य को दुआएं बांटनी है, शुभ कामनाएं देनी है, उन्हें खुशी से भरपूर करना है। हम पूर्वज हैं, ईस्ट हैं, हमें भक्तों की पुकार सुननी है।
क्योंकि भक्त हमें पुकार रहे हैं। भक्त पुकार रहे हैं, हमारी देवी, हमारे देवता कब आकर हम पर रहम करेंगे। हम नहीं जानते कि हमारे भक्त कौन हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना अपने इष्ट देवी देवताओं को। तो वो हमें पुकार रहे हैं, सहायता के लिए बुला रहे हैं, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए बुला रहे हैं। अगर कभी कभी मनसा सेवा करते हो तो उस सेवा को रेगुलर करो। थोड़ा थोड़ा करते हो तो बढ़ाते जाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। जितना जितना मनसा सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना उतना सुखद प्रारब्ध प्राप्त करते जाएंगे। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी के बोल, अभी का संबंध, संपर्क है। बाप दादा तो हमें हर रोज मुरलियों में होमवर्क देते हैं कि अपने पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहकर मनसा द्वारा सर्व की पालना करो। पूरे वृक्ष को साकाश दो, पूरे सृष्टि के वृक्ष को साकाश देकर हर आत्मा को खुश, पवित्र, आनंदित करो, क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा जो हूं, हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को मनसा साकाश बढ़ाते जाना है, क्योंकि ये स्वयं बाबा बता रहे हैं। मनसा साकाश से दुआएं देनी है, पूर्वज बन के दुआएं देनी है, और इष्ट देव या देवी बनकर हर आत्मा को खुशियों से भरपूर करना है। यही तो बाबा चाहते हैं। बढ़ानी है मनसा सेवा, एक एक आत्मा तक पहुंचानी है अच्छी, खुशी की, शांति की, पवित्रता की वाइब्रेशंस। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना